जिंदगी के डोर कार्यक्रम के कहानियों के इस सुहाने सफर में आज एक नई कहानी के साथ आइए इस सफर की एक नई शुरुआत करते हैं। पाठकों, एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त मन में बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है। यहां तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देखते हुए झल्लाकर बोला, क्या भगवान, आप यहां पानी क्यों नहीं देते? अगर यहां पानी होता तो कोई भी पेड़ पौधा यहां उग सकता था और तब ये जगह कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नजर झुकाते ही उसके सामने एक कुआं नजर आता है। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसने वहां कोई कुआं नहीं देखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़ते हुए कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय भगवान से शिकायत किया, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका यह कथन अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि उसे बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। दौड़कर बाल्टी और रस्सी के पास गया। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की तरफ देखा और फिर शिकायत की नजरों से बोला, मगर मैं ये पानी ढोऊंगा किस पर? तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलट कर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। वह आदमी अब एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में फंस न जाए। वह डर जाता है और डर कर बिना आसमान की तरफ देखे तेज कदमों से बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ एक पेपर का टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, यहां तक कि पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा करने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, परंतु अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान को उसके हाल पे छोड़ता हुआ चला गया। पाठकों, कई बार चीजें अपने मन के मुताबिक न होने पर हम दूसरों को दोष देते हैं। कभी हम सिस्टम को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने बड़े बुजुर्गों को तो कभी भगवान को। इस दोषारोपण के चक्कर में हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो सारी शक्तियां हैं जो हम अपने सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। अंत में एक बात कहना चाहूंगा, अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर अगर भरोसा खुद पर है तो वही लिखा जाएगा तकदीर में जो आप चाहोगे। खुद पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। जय श्री कृष्ण।